होगा जब अपनी मर गई, अब पछतावा भी ना, हमारी इज्जत बच गई। लड़का भी हमारा थाने चला गया, जेल चला जाएगा। तो सैनी साहब के घर में हो जाती, कहना हो जाती, साहब सैनी साहब कह रही है लड़की। आपके ही बेटे ने आपकी बेटी को जो है वो मार दिया, क्या कोई पछतावा है आपको? हमारा कोई पछतावा नहीं, हमारी इज्जत बच गई। भाई लड़की कभी छत पर चढ़ा थी, कभी इधर जा गई, कभी उधर जा गई, लड़की थी बच्चलन, लड़की मार दी। इनके चेहरे को जरा ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है कि इनकी बेटी की हत्या की गई है, या इन्हें जरा सा भी दुख या कोई भी तकलीफ है? अरे तकलीफ छोड़िए, एक आंसू छोड़िए, इनके चेहरे पर आपको एक शिकन नजर नहीं आएगी, एक फिक्र की लकीर नजर नहीं आएगी। कहते हैं कि हमारी बेटी बच्चलन थी, इसलिए बेटे ने मार डाला। हमें कोई पछतावा नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत तो बच गई। संभल में 19 साल की रूपजहां का हत्या का मामला लगातार सुर्खियों में बना है, और इस हत्याकांड के बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो तारीख थी 19 फरवरी, जब संभल पुलिस को एक कॉल आया कि बहन रूपजहां की हत्या कर दी। ये कॉल किसी और ने नहीं, बल्कि हत्यारे भाई ने खुद किया। यानी आरोप के मुताबिक पहले भाई ने अपनी बहन को मारा और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा परिवार मौजूद था, हर कोई मौजूद था। क्या पिता, क्या भाई और क्या ताऊ, तमाम रिश्तेदार। लेकिन किसी के चेहरे पर जरा सी शिकन नहीं थी। इनका कहना है कि बेटी भले से मर गई, लेकिन कम से कम घर की इज्जत बच गई। तो मृतक रूपजहां का कसूर था मोहब्बत। उसने मोहब्बत की, लेकिन शायद गलती हुई कि ये प्यार हुआ दूसरे समुदाय के युवक से। लड़का सैनी बिरादरी से आता है। अब ताऊजी का कहना है कि लोग बाग क्या कहते कि तुम्हारी लड़की तो सैनियों के घर पर है। शादी से अच्छा था कि बच्ची को मार डाला। हमें कोई पछतावा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चा जेल गया है, कुछ टाइम में छुड़वा लेंगे। लड़की उसके संग फेरे जाते तो हमारी तो नाक कट जाती, हम कंगे के भी नहीं जाते। हार के उसके भैया ने मार दी, टैटुआ दे दिया उसका। जाने आलम ने उनने बहुत दिनों तक करा लड़की को, जिन्हें इनकी नाक में दम कर दिया। इन्हें बहुत समझाई, लड़कों ने समझाई, वो नहीं मानी। ये है बस, लड़की को बहुत समझाया। क्या कोई पछतावा है अब बेटी को? पछतावा भी होगा जब अपनी मर गई, अब पछतावा भी ना, हमारी इज्जत बच गई। लड़का भी हमारा थाने चला गया, जेल चला जाएगा। बस भाई, पछतावा तो है ही, पर वो इज्जत से तो पछतावा भी नहीं है, तो कोई बात, इज्जत बच गई ना, हम लोगों की इज्जत भी नहीं बचती। तो वो सैनी साहब के घर में हो जाती, कहना हो जाती, साहब सैनी साहब कह रही है लड़की। संभल के असमौली थाना क्षेत्र के मतवाली पट्टी जग्गू गांव का ये पूरा मामला है। अब इस हत्याकांड को लेकर जब मृतक रूपजहां के पिता से बातचीत की गई, पिता से सवाल किया गया, तो उनके चेहरे पर कोई भी शिकन मौजूद नहीं थी, ना आंखों में नमी और ना ही कोई पछतावे की लकीर। पिता कहते हैं कि बेटी बच्चलन थी, बेटे ने मार दिया, हमें कोई पछतावा नहीं है। आपके ही बेटे ने आपकी बेटी को जो है वो मार दिया, क्या कोई पछतावा है आपको? हमारा कोई पछतावा नहीं, हमारी इज्जत बच गई। क्या वो लड़की बच्चलन थी हमारी, लड़के से हमने बहुत समझाया लड़की को, लड़की नहीं मानी। लड़की बोली हम उसके साथ जाएंगे। वो खैर जब ना मानी तो साहब फिर बोले क्या करना, पुलिस के द्वारा जाऊंगी मैं। उनने कई बार यहाँ फ़ोन भी कर दिया, लड़की ने पुलिस बुला ली थी। 2 बार पुलिस आई, एक बार 1 महीने का मौका मिल गया। उसके बाद हम उसे समझाते रहे, लड़की नहीं मानी। जब वो नहीं मानी लड़की, तो साहब फिर उन्होंने दोबारा पुलिस बुला ली। दोबारा साहब उन्होंने क्या करा, इंस्पेक्टर साहब ने उसके लड़के के साथ बोले जी बालिग में बना करता था, बोले शादी इसके साथ करूँगा मैं, इसकी लड़की बालिग है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि जिस व्यक्ति ने फोन किया वो मृतक रूपजहां का भाई ही है, जिस पर हत्याकांड का आरोप है। यानी पहले बहन की हत्या की गई, उसके बाद खुद ही आरोपी भाई जाले आलम ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अब इस घटना के बाद उठते हैं तमाम बड़े सवाल। तो सभ्य समाज की दुहाइयां दी जाती हैं, लेकिन ये कैसा सभ्य समाज है? ये कैसे सभ्य समाज के लोग हैं जो बेटियों की जान को इज्जत से बढ़कर मानते हैं? घर की इज्जत चली जाएगी, घर की बदनामी हो जाएगी, बेटी मरती है तो मरे, बेटी को चाहे मार दो, लेकिन घर की इज्जत नहीं जानी चाहिए। आज
पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में इस खबर की चर्चा तेज है, तो अब आपकी इज्जत का क्या हुआ? बेटी मर गई, बेटा जेल चला गया, अब आप इस इज्जत का करेंगे क्या? इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और बिना किसी शिकंद के पिता कहते हैं कि बेटी को मार दिया, बेटा जेल चला गया, कोई बात नहीं, एक तरीके से हमने दोनों को खो दिया, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। बच्चा मरे, बच्चा जेल जाए, लेकिन इज्जत की दुहाइयां देते ये लोग आखिर कहां से आते हैं? इनकी सोच क्या कहती है? ये खबर हमें भेजी थी संभल से हमारे सहयोगी अभिनव माथुर ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।